नमस्कार मित्रों, आज जिस प्रसंग को लेकर मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ वो प्रसंग भी कबीर के बारे में है। कबीर के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं और अच्छे विस्तार से चर्चा की है। लेकिन ये कबीर जैसी शख्सियतें, ऐसे जो व्यक्तित्व हैं, ऐसे कृतित्व हैं, ये जो महान साहित्यकार, जो संत हुए हैं, इनके बारे में कहीं भी हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली बात है। इनके बारे में प्रसंग जो हैं वो समाप्त होने में नहीं आते। और मित्रों, कबीर के सबसे बड़ा जो वैशिष्ट्य है वो इसी बात को लेकर है कि कबीर हमारे जीवन से कभी भी अदृश्य हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं पाते। जीवन में जब भी कोई शोक सभा होती है या कोई हमारा अपना जाता है और उसके बाद हम अंतिम प्रार्थना के रूप में प्रार्थना सभा करते हैं, तो उस वक्त जो भजन गाए जाते हैं वो केवल कबीर के ही गाए जाते हैं। ज़्यादातर मामलों में उन्हीं को याद किया जाता है। इसलिए कि जीवन की जो एक निस्सारता है, जीवन की जो सारहीनता है, जो नश्वरता है, उस पर जो कबीर ने कह दिया वो अंतिम तथ्य, अंतिम सत्य, वही अंतिम एक प्रकार से निष्कर्ष के रूप में हमारे सामने आ गए और हमने उन्हीं को बार बार याद किया। आज जिस प्रसंग का मैं विशेष रूप से उल्लेख कर रहा हूँ, जो पहले हमने कबीर पर जो प्रसंग किया उसमें एक चर्चा आई थी कबीरदास, गुरु नानक देव जी और गुरु गोरखनाथ के आपसी संवाद की। अब ये संवाद की चर्चा ये मैंने अपनी ओर से नहीं कही, बहुत सारे विदेशी विद्वानों ने अपने शोध में इनकी आपस में जो भेंट है उनका जिक्र किया, इनकी वार्ता का जिक्र किया, संवादों का जिक्र किया। अब उनका रहस्य क्या है, इस बात पर थोड़ा सा मैं आपको आज आपसे कुछ जानकारी बांटना चाहता हूँ। मित्रों, पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री जब मगहर की यात्रा पर गए, कबीर के निर्वाण स्थल पर गए, तो उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया कि ये वही स्थल है जहाँ पर संवाद हुआ था, वो ऐतिहासिक संवाद, वो प्रागैतिहासिक संवाद जिसकी चर्चा आज भी पूरे के पूरे भारतीय परिवेश में चलती है। अब संवाद में उन्होंने भी गुरु गोरखनाथ का नाम लिया, उन्होंने भी गुरु नानक देव जी का नाम लिया। यद्यपि उन्होंने ये बिल्कुल इस बात पे कोई वो सुदृढ़ मत नहीं था उनका स्पष्ट कि ये तीनों समकालीन थे या क्या थे, इस बात पर कोई सुदृढ़ मत नहीं था। उन्होंने भी केवल चर्चा की कि ऐसे संवाद भी सामने आए हैं, ऐसी जनश्रुतियाँ भी सामने आई हैं कि तीनों महान संतों ने परस्पर संवाद किया था, अध्यात्म चर्चा की थी। अब मित्रों, इसमें थोड़ा सा इसका विश्लेषण कर लें। सबसे पहली बात कबीर। अब कबीर जो है, इनका जो जीवन काल है वो 15वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है और अंतिम जो निर्णय है वो तो कहीं हो नहीं पाता, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी पुराने साहित्यकार हैं, हमारी एक बड़ी कठिनाई ये रही है, दिक्कत ये रही है कि हम लोगों ने कभी भी डॉक्यूमेंटेशन, दस्तावेजीकरण को प्राथमिकता दी ही नहीं। हमने उनके कृतित्व जो है उसको ही हमने ज़्यादा उभारा, उसको ही ज़्यादा उसका उल्लेख किया। हमने कभी भी इस बात का प्रयास नहीं किया कि जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनका हम स्मरण करते हैं, जिनको हम अपने रोम रोम में बसाकर चलते हैं, इनके जन्म के बारे में, इनके निर्वाण के बारे में या इनके जो अंतिम प्रयाण के बारे में हमारे पास कुछ तथ्य तो हों। और तथ्यों पर मित्रों विवाद जो हैं सिर्फ आम आदमी के बीच में नहीं है, विद्वानों के बीच में सबसे बड़े विवाद हैं। और पश्चिमी विद्वान जब वो भी शोध कार्य के लिए यहाँ पर आए कबीर के ऊपर, तो उनके सामने भी यही समस्या आई कि जनश्रुतियाँ, हर जगह यही होता है कि किंवदंती है, जनश्रुति है, ये सामान्य रूप से जानकारी ये मिली है। पुष्ट जानकारी का अभाव हमारे भारतीय साहित्य और भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी त्रासदी रहा है कि हमने कभी भी उनका दस्तावेजीकरण नहीं किया, उनको कलमबंद साक्ष्य के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर नहीं किया। हमने हमेशा जब बात की अंतः साक्ष्यों की और बाह्य साक्ष्यों की, दो शब्द हमने चुन लिए। उनके खाते में जहाँ जहाँ, उनके सांचों में जहाँ जहाँ जो नाम आया, हमने वहाँ पर उसको रख दिया। कबीर जी के बारे में मित्रों, जैसे अब ये चर्चा है कि 15वीं शताब्दी उनका जीवन काल था और जो विदेशी जो विद्वान हैं वो भी इस बात पे अंततः लिंडा हेस जैसे जो आथर हैं, लेखक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित लेखक हैं, उन्होंने अंतिम निष्कर्ष ये दे दिया कि उनका जीवन काल जो था वो 1398 से लेकर 1518 तक का मान लिया जाना चाहिए। ये बात है कि शतायु थे।
इसमें किसी को ज़्यादा वो विवाद किसी ने भी विवाद नहीं उठाया कि शतायु नहीं थे। और ये भी एक तथ्य है कि वो एक मुस्लिम परिवार में उनका लालन पालन हुआ था, और ये भी एक तथ्य है कि उनकी जो दीक्षा है वो वैष्णवपंथी राम मार्गी स्वामी रामानंद से हुई थी। ये सारी की सारी चीज़ें उनकी महानता को उजागर तो करती हैं, लेकिन उनके जीवन के बारे में बड़ी अस्पष्ट धारणाएं जो हैं वो व्याप्त हो जाती हैं। लेकिन ये निश्चित है कि कबीर का जीवन काल 15वीं शताब्दी के आसपास, वही उनका जीवन वृत्त जो है वही का वही रहा, और उसी काल में उन्होंने रचनाएं रची, और उसी काल में उन्होंने उपदेश दिए, उसी काल में नया संदेश पूरे जनमानस को दिया, विश्व मानस को दिया। अब गुरु नानक देव जी का जीवन जो है वो 15वीं और 16वीं शताब्दी में सीमित है। जन्म उनका ननकाना साहब में हुआ था, लाहौर के कुछ दूरी पर स्थित है ये तीर्थ भी, और उनका जन्म स्थल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये स्थापित मान्यता है कि वहाँ उनका जन्म हुआ था, और इस बात के बारे में कोई विवाद नहीं है, और वो भी निश्चित माना जाता है कि श्री गुरु नानक देव जी के जीवन का उल्लेख जो है वो 1539 तक मिल जाता है। बाकी वही बात है कि जन श्रुतियाँ और जो बाह्य साक्ष्य हैं वो हर जगह हमें कहीं ना कहीं परेशान करते रहे हैं। अब तीसरी बात है गुरु गोरखनाथ की। गुरु गोरखनाथ नाथपंथी आंदोलन के संस्थापक थे, नाथ पंथ के सूत्रधार थे गुरु गोरखनाथ, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये जो नाथ पंथ है ये एक शैव दर्शन से प्रभावित योगियों की एक श्रृंखला है, एक ऐसी एक सांप्रदायिक एक कड़ी है जिसे जब भी हम हठ योग की बात करेंगे या जब भी इन परंपराओं की बात करेंगे तो उस वक्त हमें गोरखनाथ और उनका नाथ संप्रदाय सामने हमारे याद आएगा। अब गुरु गोरखनाथ के पंथ को कुछ लोग आम भाषा में कनफटिया योगीज़ भी कह लेते हैं कि उनकी जो परंपरा थी वो ऐसी थी। और उसके बाद गुरु मत्स्येंद्र नाथ का भी उल्लेख आता है, जिन्हें गुरु मच्छेंद्र नाथ भी कहा जाता है। और वो लोक जनश्रुतियों में ये गीत भी है कि उठ जाग मच्छेंद्र गोरख आया। तो ये इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रसंग गुरु गोरखनाथ के बारे में मिलते हैं। और उस समय के एक धर्म ग्रंथ है ज्ञानेश्वरी में भी गुरु गोरखनाथ का उल्लेख मिलता है। तो संत ज्ञानेश्वर से पहले गुरु गोरखनाथ हुए थे, ये इस बात की पुष्टि तो हो जाती है। अब सबसे बड़ी कठिनाई है कि उनका जो पीरियड है, गुरु गोरखनाथ का जो समय है वो 1290 के आसपास माना जाता है, और कुछ लोग उसको 1225 तक ले जाते हैं। तो ये एक जनश्रुतियों के आधार पर ये चीज़ें सारी की सारी निर्धारित हुई हैं, और अंतिम निर्णय, अंतिम निष्कर्ष कोई भी प्रामाणिक रूप से किसी प्रमाण के साथ, किसी अंतः साक्ष्य के साथ नहीं दे पाया। और ये जो बातचीत का जो संबंध है मित्रों, ये अब विद्वान इस बात पे सहमत हो गए हैं कि तीनों के जीवन काल में शताब्दियों का जब अंतर है तो उसके बाद उनके संवाद को दिखाया जाना या उनके संवाद के बारे में चर्चा करनी, ये अटपटी सी लगती है। लेकिन मित्रों इतिहास अलग है, और कुछ बातें प्रतीकात्मक रूप से, सिंबल्स के रूप में, उपमाओं के रूप में हमारे जनमानस का हिस्सा बन जाती हैं। गुरु गोरखनाथ के उस समय जो भी नाथ पंथ के लोग थे उसमें एक ये गद्दियाँ थी, ये एक प्रकार से एक आसन थे, जो बैठा वो गुरु गोरखनाथ का स्वरूप हो गया। तो ये इस प्रकार से ये परंपराएं जो हैं ये बड़ी अस्पष्ट हैं, अवधारणाएं, इन पर कोई अंतिम निष्कर्ष प्रामाणिक रूप से आज तक नहीं मिल पाया। और ये भी अब ये माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ की गोष्ठी के नाम से एक संवाद जो है वो उपलब्ध है, और उसमें कबीर और गुरु गोरखनाथ के आपसी संवादों का जिक्र है। लेकिन अब ये बात विद्वानों की समझ में आ गई है कि वो सारे के सारे प्रतीकात्मक संवाद थे, वो मान्यताओं के बीच में संवाद थे, और मान्यताओं के प्रतिनिधि के रूप में कबीर को ले लिया गया और प्रतिनिधि के रूप में गुरु गोरखनाथ को ले लिया गया। तो इस प्रकार से ये प्रतिनिधित्व की बात थी, वैचारिकता के, जिस धरातल पर ये गुरु गोरखनाथ की जो संवाद है
ये सारे के सारे प्रस्तुत होते हैं, तो हमें चिंता इस बात को लेकर करनी चाहिए, सबसे बड़ी चिंता, कि हम अब तक आधुनिक काल तक बहुत सारे विद्वानों, बहुत सारे साहित्यकारों, बहुत सारे मनीषियों के बारे में, उनके जीवन काल के बारे में प्रामाणिक सामग्री नहीं जुटा पाए। हरियाणा में जन जन में आप ये मान के चलिए कि पंडित लक्ष्मी चंद का नाम जो है वो जन जन की रगों में बिल्कुल बैठा हुआ है। और पंडित लक्ष्मी चंद पिछली शताब्दी में नहीं हुए थे, ऐसा नहीं था कि शताब्दियों का अंतर हो। अगर पिछली आप 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी की बात कर लें तो 20वीं शताब्दी से पहले का कोई प्रसंग उनके बारे में उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उनका पूरा का पूरा जीवन वृत्त जो है वो 20वीं शताब्दी में ही सिमट गया था। लेकिन इतने समीप हमारे आज के प्रसंग के या आज के वर्ष के इतने समीप होते हुए भी हमारे पास कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है कि जन जन का ये महान कवि किस दिन जन्मा था। उनके जन्म के बारे में कोई भी अंतिम तिथि जो है वो बिल्कुल हमारे सामने नहीं है, यद्यपि उन पर असंख्य शोध ग्रंथावलियाँ रची गई, संकलन हुआ, अलग अलग नामों से अलग अलग काम हुए, शोध के कार्य भी हुए। और एक अनुमान तो ये है कि इन पर शोध कार्यों की संख्या भी अगर 100 के लगभग पहुंच गई हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें शोध कार्य भी गिन लीजिए और जो डेसर्टेशन के जो निबंध हैं, जो शोध पत्र हैं, वो भी गिन लीजिए तो संख्या शतायु हो गई होगी। लेकिन 100 से ज़्यादा शोध ग्रंथ और उसके बाद भी कोई भी ग्रंथकार, कोई भी शोधार्थी अंतिम रूप से ये पता नहीं लगा पाया कि उनका जन्म कब हुआ था। और दूसरी बात ये भी है कि अभी तक 20वीं शताब्दी की बात है और हमारे पास एक भी चित्र नहीं है इतने लोकप्रिय लोक कवि का। ये एक बड़ी त्रासदी है, और ये इसलिए त्रासदी है कि हम लोग प्रवृत्ति के अनुसार, हमारी नेचर ऐसी है कि हम एक मूर्ति देवता की बना ली और उसके बाद उसकी धुआंधार उसकी पूजा कर दी, लेकिन इसके अलावा बाकी जीवन दर्शन क्या है, बात कहाँ से चली थी इस देवता की, बात कहाँ से चली थी इस कृतिकार की, इस साहित्यकार की, वो चीज़ें सारी की सारी जनश्रुतियों और किंवदंतियों पर हम लोग आश्रित रह जाते हैं, उन पर छोड़ देते हैं कि जो चीज़ सुनी सुनाई है वो चले, और सिर्फ जो उन्होंने कहा था, जो आगे मौखिक परंपरा में बातें आती गई, उनको हमने दर्ज कर लिया, लेकिन उनके जीवन के बारे में कोई प्रामाणिक सामग्री हमारे पास नहीं है। और ये स्थिति मित्रों कालांतर में भी चलती रही है। बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनकी तिथियों के बारे में, बहुत सारे ऐसे साहित्यकार भी मिल जाएंगे जिनके जीवन के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। हमने संत कवि सूरदास के बारे में विवाद भी खड़े कर लिए, उत्तर प्रदेश में थे कि हरियाणा में थे। अंत में स्वीकार कर लिया गया कि संत संत होता है। जन्म सिही ग्राम में हुआ था, फरीदाबाद के पास, या फरीदाबाद के सेक्टर 8, अब सेक्टर 8 है वो, तो अगर वहीं जन्म हुआ था तो इस बात को स्वीकार कर लिया गया। पारसौली, जहाँ उनका निर्वाण, जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली थी, उस स्थल को अब एक पूरी तरह से औपचारिक रूप से रेलवे स्टेशन का नाम भी दे दिया गया है, सूरदास का नाम के साथ जोड़ दिया गया है, पारसौली के नाम से जोड़ दिया गया है। लेकिन पारसौली के बारे में फिर विवाद खड़े हो गए हैं कि पारसौली जो है वो संत सूरदास से ही जुड़ा हुआ है या पराशर ऋषि के साथ जुड़ा हुआ है। तो कितनी ज़्यादा भ्रांतियाँ और भ्रम हमारे साहित्यिक प्रवेश में, हमारे साहित्यिक परिवेश में और हमारे साहित्यिक प्रांगण में कितने भ्रम फैले हुए हैं, जिनका निराकरण नितांत रूप से शोधार्थियों और विद्वानों का ही दायित्व है। और ये दायित्व उन्हें याद कराते रहना चाहिए कि ये बहुत बड़ी ज़रूरत है इस बात की कि हम लोग अपने परिवेश के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में तो कम से कम प्रामाणिक सामग्री देने वाले बने। तो मित्रों, ये इसका उल्लेख कबीर का ये बहुत ज़रूरी था, जिसका ज़िक्र पहले भी हुआ, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों ने प्रश्न भी पूछे, तो उनका निराकरण करने के लिए हमें जो अतिरिक्त सामग्री है आज आपसे बांटनी पड़ी है। और चलते चलते मित्रों, कुछ एक काव्य पंक्तियाँ हमारी परंपरा है, तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए कुछ एक काव्य पंक्तियाँ
उसी शांति के लिए जिस शांति का जिक्र, जिस भीतरी क्रांति का जिक्र कबीर ने और अन्य संत कवियों ने भी किया था, कि ये आजकल जो हम जिस माहौल में जी रहे हैं, कभी तालिबान, कभी अफ़गानिस्तान, कभी देश का आतंकवाद, कभी कश्मीरी आतंकवाद, उसी माहौल को समर्पित चंद पंक्तियाँ, कुछ एक पंक्तियाँ कि अनगिनत मासूम लोगों के शवों पर, कि अनगिनत मासूम लोगों के शवों पर और ज़िंदगी को हादिसे की शक्ल देकर, कि ज़िंदगी को हादिसे की शक्ल देकर और सांस को संवेदनाओं से अलग कर और नाखूनों को मांसपेशी से चिटक कर किस तरह काली नदी के इन मुहानों पर कोई भी घर बनेगा, कि किस तरह काली नदी के इन मुहानों पर कोई भी घर बनेगा। ज़िंदगी बंदूक की गोली नहीं है, कि ज़िंदगी बंदूक की गोली नहीं है, कि ज़िंदगी आतंक का दर्पण नहीं है, कि ज़िंदगी आतंक का दर्पण नहीं है। ज़िंदगी आकाश में उड़ते परिंदे की रगों में कैद धड़कन है, कि ज़िंदगी आकाश में उड़ते परिंदे की रगों में कैद धड़कन है। कि जानता हूँ अब तुम्हारा हो गया आकाश छोटा, कि जानता हूँ अब तुम्हारा हो गया आकाश छोटा और सियासत की गुलेलें भी तुम्हारे हाथ में हैं। पर याद रखो इन रगों में कैद, पर याद रखो इन रगों में कैद धड़कन रुक गई तो रोशनी, आकाश, पानी और इस काली नदी के इन मुहानों पर बना भूगोल सब कुछ रेत बनकर ढांप लेंगे उस शहर को, जिस शहर में सिर्फ कल की बात है भंगड़े पड़े थे और गिद्धा बोलियां डाली गई थी। धन्यवाद दोस्तों।